आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस टॉपिक के विषय में बताने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं। ऑल स्टूडेंट्स पूरा ध्यान दें। अगर आपका ध्यान अच्छा है तो ये टॉपिक जो है वो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हिंदी में कहते हैं कर्तावाच्य, पैसिव वॉइस को हिंदी में कहते हैं क्रमवाच्य। एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता है, अर्थात इसमें सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी जाती है। पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है और इसमें कर्म को, ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में जैसे टेंस में 4 सेंटेंस होते हैं। सिंपल की सिंपल में एक्टिव से पैसिव बनेगी, नेगेटिव में नेगेटिव की बनेगी, इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव की बनेगी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव की इंट्रोगेटिव नेगेटिव पैसिव वॉइस बनेगी। WH में WH इंपरेटिव सेंटेंस है। गोइंग टू के बाद यदि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसके रूल्स अलग हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस। तो इसमें सबसे सीधा सा फॉर्मूला है सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। एक्टिव से पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, सब्जेक्ट को सेंटेंस के अंत में बाई लगाकर लिखेंगे और मेन वर्ब को V3 के रूप में लिखेंगे। एक्टिव से पैसिव बनाते समय यदि अननाउन पर्सन, अस्पष्ट सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे एनीवन, समवन, नोवन, एनीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, एवरीबॉडी, ऐसे सब्जेक्ट आते हैं, पीपल, वन, तो इनको हम पैसिव वॉइस बनाते समय बाई लगाकर इनको शो नहीं करेंगे, बाई लगाकर नहीं लिखेंगे। और आई, वी, यू, दे भी अस्पष्ट करता है प्रोनाउन जो सब्जेक्ट है, लेकिन विद्वान के अनुसार इनको, उनकी डेफिनेशन के अनुसार इनको हम बाई लगाकर लिखेंगे। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में इंपेरेटिव सेंटेंस भी है, प्लीज काइंडली, सर से शुरू होने वाले सेंटेंस भी है। इनमें प्लीज काइंडली सर को हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू जोड़ेंगे, फिर शेष वाक्य लिख देंगे। तो हम एक एक वन बाय वन करके हम एक एक सेंटेंस को यहां पर देखेंगे और इनको सॉल्व करेंगे और ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। ऑल स्टूडेंट्स प्लीज सी टू, ध्यान देंगे। जैसे यहां पे एक्सरसाइज में पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दे रखा है, तो इस पे ध्यान दीजिए। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दे रखा है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, तो ए आगे का अक्षर कैपिटल हो जाएगा। ए सॉन्ग। इसमें क्या है कि पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब का एक चार्ट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस कुल 8 टेंस में बनाई जाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम EJMR प्लस V3 लेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग और V3 का यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज बीन, हैव बीन प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाज वर्ब प्लस V3 का यूज करेंगे। पास्ट कंटिन्यूस में वाज बीइंग, वर बीइंग प्लस V3 का यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हैड बीन प्लस V3। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, शैल बी, विल बी प्लस V3। और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में एक्टिव से पैसिव नहीं बनेगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, शैल हैव बीन, विल हैव बीन और V3 का यूज करेंगे। ये हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे। यदि मॉडल सहायक क्रिया आ जाती है
तो पैसिव वॉइस बनाते समय बी लिखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं आई सिंग अ सॉन्ग, यहाँ पे प्रेजेंट डेफिनिट का सेंटेंस है। प्रेजेंट डेफिनिट की पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है ईजेएमआर प्लस वी3। तो ए सॉन्ग यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम इज साई क्रिया यूज करेंगे। और हमेशा पैसिव वॉइस बनाते समय आपको ध्यान देना है V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं मेन वर्ब की, तो सिंग सेंग संग यहाँ पे संग आ जाएगा। और जो आई है वो भी अननोन पर्सन है, लेकिन इसको विद्वान की डेफिनेशन के अनुसार हम बाय लगा कर रिफ्लेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में, बाय मी। जैसे आई आ जाता है तो उसको हम बाय मी लिखेंगे, सी आ जाता है तो हम बाय हर लिखेंगे, बाय हर लिखेंगे। दे आ जाता है तो बाय देम लिखेंगे, यू आ जाता है तो बाय यू लिखेंगे, वी आ जाता है तो बाय हस लिखेंगे, ही आ जाता है तो बाय हिम लिखेंगे। कोई भी नेम आए तो वो नेम, जो भी नेम आता है वो भी बाय लगाकर लिखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे ये आपका पहला सेंटेंस पैसिव वॉइस के रूप में बन चुका है। सेकंड सेंटेंस देखेंगे आई एम राइटिंग ए स्टोरी। यहाँ पे सेकंड सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दे रखा है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है स्टोरी। टेंस आपका दे रखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। तो स्टोरी यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज बीइंग का यूज होगा। V3 हमें लगाना है तो राइट, रोट, रिटर्न, और एंड में बाय लगाकर आई को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, मी हट जाएगा, एम हेल्पिंग वर्ब हट जाएगी। थर्ड सेंटेंस यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव दे रखा है, तो कोई से भी टेंस की नेगेटिव की हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो नेगेटिव में बनेगी। तो यहाँ पे फूड हमारा ऑब्जेक्ट है, तो फूड सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर पैसिव की हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज नॉट बीन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन है वो बीन का यूज करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट यूज हुआ है। V3 हमें यहाँ पे मिल रही है ईटन, और बाय हर लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस फोर्थ नंबर का है, इंट्रोगेटिव है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव बनेगी। तो यहाँ पे हम ए सॉन्ग है तो हम इज साई क्रिया का यूज करेंगे, ए सॉन्ग, इज ए सॉन्ग, और फिर बीइंग का यूज करेंगे क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। और फिर सिंगिंग का यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज होगा संग, और बाय यू, और क्वेश्चन मार्क्स लगेगा। फिफ्थ नंबर का सेंटेंस दे रखा है यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की पैसिव वॉइस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव की एक्टिव वॉइस जो है पैसिव वॉइस के रूप में इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनेगी। जैसे देखते हैं इसमें आपका ऑब्जेक्ट टी है, टी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके लिए हैज आएगा, हैज टी नॉट बीन। V3 का यूज करेंगे टेकन, और बाय देम, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। यहां पर वैन से दे रखी है तो इंट्रोगेटिव में बनेगी। यहां पे देखिए आप सबसे पहले वैन आएगा। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका एक्टिव वॉइस कौन से टेंस में दे रखा है। जिस टेंस में दे रखा है उसी टेंस की पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस दे रखा है, पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब वाज वर है। आपका सब्जेक्ट यहाँ पर स्कूल है, स्कूलर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे वाज आएगा, व्हेन वाज स्कूल। V3 का यूज होगा गॉन टू, और बाय मी आ जाएगा। कोई भी सेंटेंस प्लीज काइंडली सर से शुरू होता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको स्पेशल रूप से ध्यान देना है। प्लीज काइंडली सर वाले में प्लीज काइंडली और सर से कोई भी सेंटेंस शुरू होता है इंपेरेटिव सेंटेंस का, तो हम क्या करेंगे, प्लीज काइंडली सर की जगह पर यू आर रिक्वेस्टेड यूज करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू यूज करेंगे प्लीज की जगह पे।
फिर सेज सेंटेंस को हम उसके बाद में कॉपी कर देंगे। गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। इसके हमारे पास दो सूत्र हैं, इसको हम लेट से भी बना सकते हैं। लेट से भी हम बना सकते हैं इसको। तो हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मानना पड़ेगा। तो यहां पे लेट और मी का यहां पे आपको आई मानना पड़ेगा। लेट आई बी, लेट आई बी गिवन ए ग्लास ऑफ वाटर। ऐसे भी हम बना सकते हैं इसको। फुल स्टॉप। फिर आगे देखिए, यदि कोई भी सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट होता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको ध्यान देना है, यहां पे यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू का यूज करना है। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू लगेगा इसमें। नॉट टू के बाद आपका डू नॉट हट जाएगा और सेंटेंस की कॉपी हो जाएगी। एब्यूज एनीवन। इसी सेंटेंस को हम लेट से भी बना सकते हैं। लेट के बाद में आपका ऑब्जेक्ट यूज होगा। लेट एनीवन नॉट बी एब्यूज्ड। V3 का यूज करेंगे। इस प्रकार से हम एक्टिव पैसिव में फिर आगे बढ़ेंगे। और भी अन्य सेंटेंस देखेंगे। Rekha is going to write a story. Ram was going to play cricket. Who called Reena? Why did you abuse me last year? He has to write a story. They had to play cricket. इन सेंटेंस के हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। यहाँ पे प्लीज सी टू ऑल स्टूडेंट ध्यान देंगे। यदि टेंस के अकॉर्डिंग कोई भी सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस में दे रखा है और गोइंग टू के बाद में यदि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ऐसे सेंटेंस को बनाते समय इस सूत्र का हम यूज करेंगे। प्लीज सी टू देखिए आप। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम इज एम आर वाज वर प्लस गोइंग टू बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट इसका यूज करेंगे। तो यहां पे देखिए, यहां पे आपका ऑब्जेक्ट ए स्टोरी आ रहा है तो ए स्टोरी। आपका टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इसमें बीइंग शब्द यूज नहीं करेंगे क्योंकि आपको इस सेंटेंस की अलग से पहचान है। गोइंग टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी।
तो इस सेंटेंस को आप आसानी से पहचान सकते हो। तो यहाँ पे बीइंग शब्द यूज नहीं करेंगे, सिंगुलर है तो इज आएगा सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज हेल्पिंग वर्ब आएगी, अगर आई दे रखा है तो एम आएगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट दे रखा है तो आर आएगा। तो यहाँ पे स्टोरी सिंगुलर सब्जेक्ट है इज। सूत्र के अकॉर्डिंग गोइंग की वैसे ही कॉपी करेंगे, नकल करेंगे, फिर आपका सूत्र का हम टू भी यूज करेंगे, फिर गोइंग टू के बाद में जो क्रिया दे रखी है उसकी हम V3 का यूज करेंगे, रिटर्न बाय रेखा, जो नाम दे रखा है उसको हम बाय लगा के लिख देंगे। सेकंड सेंटेंस आपके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दे रखा है, वही गोइंग टू बी वाला सेंटेंस एक्टिव वॉइस का, उसकी पैसिव वॉइस बनाते समय हम ध्यान देंगे ऑब्जेक्ट क्रिकेट दे रखा है तो क्रिकेट, इसमें हम बीइंग का यूज नहीं करेंगे क्योंकि गोइंग टू के बाद फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। तो क्रिकेट सिंगुलर है तो वाज गोइंग टू बी प्लस V3 प्लेड और बाय राम। प्लीज आगे ध्यान दीजिए, कोई भी सेंटेंस यदि आपका हु से शुरू होता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय बाय हुम कर देंगे। अगर बाय हुम से एक्टिव वॉइस का सेंटेंस शुरू होता है तो वापस हु हो जाएगा। ये आपको विशेष ध्यान देना है, अगर हु से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो बाय हुम होगा, और बाय हुम से यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य सेंटेंस शुरू होता है तो वापस हु हो जाएगा। सूत्र आपका इसका यही है, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय। तो आप देखिए बाय हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, आपका हु का रीना पार्टिसिपल टेंस में दे रखा है, इसकी पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब वाज वर है तो रीना सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा रीना, फिर V3 का यूज होगा। इस प्रकार से हम हु वाले एक्टिव पैसिव बनाएंगे। यहाँ पे चौथा नंबर का आपका WH प्रोनाउन वाला सेंटेंस दे रखा है, इसमें आपका ऑब्जेक्ट मी है। तो सबसे पहले हम सूत्र के अकॉर्डिंग WH लिखेंगे वाई के बाद में हम पहले देखेंगे कि हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कौन से टेंस में दे रखा है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपके कौन से टेंस में दे रखा है, उसी टेंस में आपकी पैसिव वॉइस बनेगी। पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब आपको उसमें यूज करनी है। इसमें मी आपका ऑब्जेक्ट दे रखा है तो मी का ऑब्जेक्ट मानेंगे जो आई माना जाएगा, क्योंकि मी आई का प्रोनाउन है। तो यहां पर मी का आई लेंगे, टेंस देख रहे पास्ट इंडिव हेल्पिंग वर्ब है आपके पास वाज हुआ, तो आई के साथ वाज यूज करेंगे। तो वाई वाज आई, एब्यूज का हम थर्ड फॉर्म करेंगे एब्यूज्ड, एंड आपका सब्जेक्ट इसमें यू दे रखा है तो बाय लगाकर यू का ऑब्जेक्ट यू होता है और फिर हम लास्ट ईयर लिख देंगे, पीछे फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट में देखिए आप ही हैज टू राइट, यदि आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद में टू लगता है तो आपका सूत्र रहेगा ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड प्लस टू बी प्लस V3 प्लस बाय यूज करेंगे। तो देखिए आप इस सूत्र के अकॉर्डिंग इसमें आपका ऑब्जेक्ट दे रखा है स्टोरी, उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे, यदि प्लूरल है तो हैव लेंगे, सिंगुलर है तो हैज लेंगे। तो ए स्टोरी हैज टू बी रिटर्न बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे हैड टू प्ले क्रिकेट दे रखा है तो यहां पे आएगा क्रिकेट हैड टू बी प्लस V3 प्लेड बाय देम। इस प्रकार से एक्टिव पैसिव आपकी बनेगी। पीछे प्रश्न चिन्ह लगेगा लास्ट में। देखिए इस प्रकार से आप एक्टिव पैसिव के टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।